पढ़ेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, इसमें हम लोग एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। ढेर सारे नंबर्स लिखे होंगे, कौन सा नंबर या कौन सा टेबल किस नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब डिवाइड तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ में रिमाइंडर आता है, लेकिन कुछ फुल डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि रिमाइंडर तो एक चीज की जरूरत है कि आप डिवीजन में 4 चीजें होती हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल, कॉसेंट। ये 4 चीजें होती हैं। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्म्स में बोलूंगा तो आपको खट से समझना है विद इन सेकेंड। अच्छा हाँ ये चीज है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें टेबल आनी चाहिए। टेबल अगर हमें नहीं लर्न है तो ये डिविजिबिलिटी का जो लेसन है इसे आप कर नहीं पाओगे। कि 9 तक की टेबल ऐसी है जो मल्टीप्लाई करके भी आप नहीं मालूम कर सकते अगर आपको लर्न नहीं है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो टेबल इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज डिवीजन, और ये समझना कि कौन सा फुल डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है नंबर, कौन सा नहीं हो रहा है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो चलिए आइए देखते हैं। मैं डिवीजन में विदिन से आप बता रहे हैं, जल्दी से बताता हूं मैं आपको। जैसे आप डिवाइड कर रहे हो कोई भी नंबर है, मान लीजिए 40 है, 40 को आप 8 से डिवाइड करो। 8 5 40, माइनस करेंगे 0। अब इसमें 4 चीजें होती हैं, 4 इंपॉर्टेंट। एक ये है, इसे कहते हैं कॉसेंट, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और लास्ट में जो बचता है डिवीजन के लास्ट में, दैट इज रिमाइंडर। तो 4 चीजें हैं, डिविडेंड, जो ये है, पहचान लीजिए, जो अंदर होता है, इसे डिवाइड करते हैं। दूसरी चीज होती है डिवाइजर, ये 8 है। डिवाइजर क्या है? 8 है, जिसकी आप टेबल पढ़ते हो, वो डिवाइजर है। उसके बाद होता है रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर ही लिखूंगा मैं। रिमाइंडर में जो लास्ट में आपका बचता है, कभी 0 होता है, कभी 1 2 7 3 5 कुछ भी आता है अगर रिमाइंडर में। तो ये लास्ट में जो हम माइनस करने के बाद बचता है लास्ट में, उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। और उस लास्ट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद कॉसेंट आता है। ये ऊपर ये क्या है? कॉसेंट है। तो डिवीजन में इन 4 टर्म्स को अच्छे से पहचानना और जानना, व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज रिमाइंडर एंड व्हाट इज कॉसेंट। मेरी समझ से ये आप जान गए होंगे। बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह से इसे जानते हैं। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम में होते हैं, प्योर हिंदी मीडियम में, उन्हें कभी कभी टीचर नहीं बताते ये सारी चीजें।
वो अंदर वाले को बताएंगे भाज्य, भाजक, शेषफल और भागफल। अब जब बच्चे आगे पढ़ना शुरू करते हैं, हायर स्टडीज में जाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसीलिए उन सारे बच्चों को बता रहा हूं कि अच्छे से समझ करके चले। तो ये एक चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद बात थी टेबल की। टेबल आप जानेंगे, टेबल लर्न होनी चाहिए। और दूसरी एक चीज इवन नंबर, ऑड नंबर। मैं वो सारी चीजें डिविजिबिलिटी पढ़ाने से पहले आपको बता रहा हूं जो डिविजिबिलिटी को हेल्प करेंगी समझने में। अगर वो आपको नहीं आती है तो इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट लगेगा आपको। तो इवन नंबर, ऑड नंबर सिंपल सी चीज थी, और डिवीजन के ये जो 4 चीजें थी जो आपने जानी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इवन नंबर, ऑड नंबर हम समझते हैं। इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है। मैं एक नंबर लिख रहा हूं, ये 3 नंबर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आराम से पढ़िए। हमें जानना है कि इनमें से कौन सा नंबर इवन नंबर है और कौन ऑड नंबर। जितने भी नंबर्स होते हैं या तो वो इवन नंबर होंगे, अदरवाइज ऑड नंबर। तो किसी एक को पहचान लो, किसी एक को पहचान लो। चलिए इवन नंबर को पहचानते हैं कि इवन नंबर कैसा होता है। तो इवन नंबर का केवल एक फार्मूला है, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर्स हैं। इन्हें आप देखो, ये 2 की टेबल में भी आते हैं। आप कहोगे कि सर ये 0 तो 2 की टेबल में नहीं आता है, लेकिन आता है। मैं बताता हूं आपको। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10। 10 का 0 सिंगल डिजिट लेते हैं। ये 5 नंबर्स, इन्हें समझने और लर्न करने या दिमाग में रखने में कितना टाइम लगेगा? आधा मिनट, 10 सेकंड का समय चाहिए। ये नंबर्स आप अपने दिमाग में रखो और ये जान लो, इनमें से कोई भी डिजिट, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, अगर लास्ट में है, जिनके लास्ट में इनमें से कोई भी डिजिट होगी वो इवन नंबर है। अदरवाइज अगर इनमें से कुछ लास्ट में नहीं है तो वो नंबर ऑड नंबर है। चलिए तीनों नंबर हम चेक करते हैं। लास्ट में 1 है, लास्ट में 3 है और लास्ट में 8 है। तो बड़ा सिंपल सा है, ये इवन नंबर है। क्लियर हो गया? ये और ये ऑड नंबर्स हैं। कितनी छोटी सी चीज है, इवन नंबर, ऑड नंबर। सम संख्या, विषम संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो 3 चीजें आपने जानी। डिवाइड करके उसके 4 टर्म्स, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर एंड कोसेट। उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था टेबल। ये 3 चीजें आपको मालूम होंगी, तब हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। और जब हम डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो फिर पढ़ने में हमें आनंद आएगा, मजा आना शुरू होगा। अरे बात बहुत इजी है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो कुछ चीजें हमेशा मैंने बताया है कि वो आपको आनी चाहिए, उनका यूज होता है अगली प्रॉब्लम को समझने के लिए।
तो चलिए मैं समझता हूं डिविजिबिलिटी अब हमें स्टार्ट करनी चाहिए। इवन नंबर ऑड नंबर आप जान गए होंगे, जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आए वो इवन नंबर होते हैं, बाकी सारे नंबर्स ऑड नंबर होते हैं। चलिए अब मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। प्रॉब्लम क्या है हमारी डिविजिबिलिटी में? ढेर सारी टेबल्स आपने पढ़ी है, 2, 3, 4, 5, 6, 20 तक पढ़ी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 की टेबल। इन 4 नंबर्स में कौन सा नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा? पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि अगर हम इसमें 2 से डिवीजन करें तो रिमाइंडर 0 आए। रिमाइंडर में कुछ भी नंबर ना तो जानो कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया। इन चारों नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे, जिनका रिमाइंडर 0 आएगा। अब आपको रिमाइंडर से समझ में आ रहा है? तो ये चेक करने का सिंपल सा मेथड है। और एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो भी नंबर्स इवन नंबर होते हैं वो सभी नंबर्स 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। 2 की टेबल से कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं? प्रॉब्लम हमारी ये है, और उसका आंसर ये है कि जो भी नंबर, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ नंबर है, ये इतने बड़े नंबर्स हैं। अब आपसे ऐसे कोई पूछेगा चाहिए बताओ 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, आप लगेंगे 2 से पूरा कंप्लीट डिवीजन करने, आधे घंटे तक डिवीजन करेंगे आप, फिर उसके बाद बताएंगे सर ये 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो शॉर्ट मेथड है ये डिविजिबिलिटी, कि किसी चीज को देख के समझ लेना कि इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट, इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट, व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कौन सा नंबर इसमें ऐसे है जो 2 से डिवाइड होता है। एक चीज केवल है, सिंपल सी, जो नंबर इवन नंबर होगा वो 100% 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जस्ट पहले अभी मैंने आपको बताया कि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है। तो चलिए इनमें सेलेक्ट करते हैं इवन नंबर। इसके लास्ट में 7 है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, ये ऑड नंबर है। इसके लास्ट में 0, 2 है यहाँ पर, तो ये इवन नंबर है। ये 3 है, 0, 2, 4, 6, 8 में नहीं आता, ये ऑड नंबर है। ये 8 है, देखिए आप 8 है, 0, 2, 4, 6, 8 में लास्ट में 8 है, तो ये इवन नंबर है। तो ये दो नंबर्स, ये और ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। इनमें अगर आप 2 से डिवीजन करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर इनका 0 होगा। तो डिविजिबिलिटी का पहला स्टेप, विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ये आपने जाना कौन से नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला था कि जो नंबर्स इवन होंगे वो 2 से डिवाइड होंगे। अब आप बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगती है? ऐसे ही हम लोग 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, 4 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 5 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। या अच्छा, और अंदर घुसते हैं
और अंदर घुसते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अब 2 की टेबल पढ़ के देखो। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 9s are 10s are 20। अब आप ये देखो 2 की टेबल में कहीं और नंबर आता है? कभी भी नहीं आता। तो 2 बेचारा वो ऑड नंबर को कैसे डिवाइड कर पाएगा अगर उसकी टेबल में ऑड नंबर आता ही नहीं है? ये क्लियर हुआ आपको? इवन नंबर, 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 इवन एंड इवन नंबर। और भी आगे जाएंगे, टेबल पढ़ते जाएंगे, 2 11 जा 2 12 जा 2 13 जा, तो सब के सब इवन नंबर होते हैं 2 की टेबल। तो वो ऑड नंबर को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा रीजन ये भी, तो जो चीज जानिए भीतर तक घुस करके जानिए कि बिल्कुल इजी वे में है। ये था आपका 2 से डिविजिबिलिटी। मैं समझता हूं कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ये अब आप बहुत जल्दी जान जाओगे। विद इन सेकंड देख के बता दोगे सर ये 2 से नहीं डिवाइड होगा बिकॉज इट इज ऑड नंबर, इट्स अ इवन नंबर सो इट विल डिवाइड बाय 2। विद इन सेकंड आप जान जाओगे कि क्या करें। 2 की डिविजिबिलिटी आपने सीख ली, इतनी सी चीजें सीखनी थी आपको। अब हम लोग 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं उसे सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ये अगर आपको नहीं आएगी तो आगे बड़ा से बड़ा टीचर अगर आपको पढ़ाएगा कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा और घंटों आप परेशान होंगे मैथमेटिक्स में और आधे से ज्यादा गलत करोगे। जब मैथमेटिक्स में आदमी कूल होता है, ठंडे दिमाग से करता है, उलझता नहीं है, तो वो अपने क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर पाता है। और आप उलझे बड़े उसी परेशान होंगे ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो सारे क्वेश्चन में से पता चला कुछ गलत सही हो गए, आने वाला क्वेश्चन भी वो भी गलत हो गया, सब पूरा पेपर खराब हो गया। तो एकदम ठंडे दिमाग से समझिए, आपको इसको समझने में कुछ भी नहीं लगेगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि मैथ्स इतनी अच्छी लगती है कि बाकी सब्जेक्ट्स आदमी नहीं करता, फिर मैथ्स ही करता। इससे बढ़िया और कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का कि अब जो पढ़ेंगे हम लोग वो ये देखेंगे कि 3 की टेबल से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। चलिए कुछ नंबर लिखते हैं, देखते हैं वो 3 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। चलिए पहला नंबर है, मैं बड़े नंबर से इसलिए लिख रहा हूं कि छोटे नंबर से तो जल्दी समझ सकते हैं आप। बड़े नंबर से अगर आते रहेंगे आपको तो छोटा तो इजी हो गए। चलिए नंबर 2, ये 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर मैंने लिखे 72,813, 62,817, 52,818, 53,818। प्रॉब्लम क्या है? ये 4 नंबर्स में कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। अभी मैंने बताया आपको कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आए, कुछ भी बचे नहीं उसमें, 1 2 3 कुछ भी उसमें रिमाइंडर में ना। 3 से डिविजिबिलिटी का दूसरा कायदा है, बहुत सिंपल कायदा। मैं एक साथ सारी चीजें सारी डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ नेक्स्ट के लिए रखूंगा।
तो इसमें करना क्या होता है 3 की डिविजिबिलिटी में? पहली चीज तो ये जान लीजिए 3 की टेबल को देखो क्या होता है। 3 1 दा 3, 3 2 दा 3 की टेबल है। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, 3 6 दा 19, 3 7 दा 21, 3 4 दा 24, 3 9 दा 30 और 3 9 दा 27, 3 10 दा 30। आप ये देखो 3 की टेबल में इवन और ऑड दोनों ही नंबर्स आते हैं। आ रहे ना? ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड नंबर है, 12 इवन नंबर है, 15 ऑड नंबर है, 18 इवन नंबर है, 21 ऑड नंबर है, 24 इवन नंबर है, 27 ऑड नंबर है और 30 इवन नंबर। इससे ये शो हो रहा है कि ये जो 3 है ये इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को डिवाइड कर सकता है, पर कर पाएगा कि नहीं ये चेक करना है। इसे भी डिवाइड कर सकता है, ऑड नंबर है, इसे भी डिवाइड कर सकता है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, इसे भी डिवाइड कर सकता है, इसे भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि डिवाइड कर ही लेगा। कर सकता है तो करेगा कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे? तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एक काम करना होता है कि जितनी भी डिजिट हैं सबको आप ऐड करो, जोड़ो। 7 + 2 9, 9 and 8 17, 17 and 1 18, 18 and 3 21। फिर से ऐड करिए। 7 and 2 9, 9 and 8 17, 17 and 1 18, 18 and 3 21। ऐड करके पता चलता है। ऐड कर लिया। अब ये चेक करना है कि जो 21 है वो 3 की टेबल में आता है। यस, आता है। इट मीन्स 72,813 इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि ऑड नंबर है। तो कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं ये पता करने के लिए उसमें जितनी भी डिजिट हैं उनको ऐड कर लो और फिर ये देखो कि वो 3 की टेबल में आती है या नहीं। चलिए नंबर 2 देखते हैं। ये तो डिविजिबल है, इसे देखते हैं। 6 and 2 8, 8 and 8 16, 16 and 1 17, 17 and 7 17 and 7 24। देखते हैं 24 आता है 3 की टेबल में कि नहीं। यस, आता है। इट मीन्स 62,817 is also divisible by 3। ये दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब इन 3 से अगर इनमें डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। चलिए इसे देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 5 and 2 7, 7 and 8 15, 15 and 1 16, और 16 and 6 16 and 8 5 and 2 7, 7 and 8 15, 15 and 1 16, 16 and 8 24।
4, 16 and 8 24। तो ये भी डिविजिबल है, 24 आता है 3 की टेबल में, तो ये भी डिविजिबल है। ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। इसे देखते हैं, 5 and 3 8, 8 and 8 16, 16 and 1 17, 17 and 8 20, 17 and 8 25। इसका जो ऐड आ रहा है करने पर वो 25 आ रहा है। तो क्या 25 आता है 3 की टेबल में? नहीं आता। इट मीन्स it will not divide by 3. 53,818 is not divisible by 3. तो 2 और 3 ये दो नंबर्स आपने देखे आज के वीडियो में कि ये 2 किन को डिवाइड कर सकता है और 3 किन को डिवाइड कर सकता है। अब देखें, ये दोनों नंबर जो हैं ये 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे, लेकिन ये वाला केवल 3 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड, ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। ये इवन नंबर है इसलिए 2 से भी डिवाइड होगा, और ऐड करने के बाद पता चला कि वो 3 की टेबल में आता है, फिर 3 से भी डिवाइड होगा। देख रहे हो आप, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, क्यों? ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी 2 से नहीं डिवाइड होगा। ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा, केवल 3 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एडिशन है वो 25 आ रहा है, जो 3 की टेबल में नहीं आता। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? समझ रहे हैं? बहुत सिंपल सी चीज है। 2 से आपने कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं वो पढ़ा। जितने इवन नंबर होते हैं सब के सब 2 से डिवाइड होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड होगा। ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। 3 से कैसे डिवाइड होते हैं वो ऐड करने पे पता चलता है। थैंक यू।